अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं चिल्ला काटने की खौफनाक दास्तान। मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझे अपने कज़न का वाक़या बताया। वो बताते हैं कि इनके कज़न ने इम्तिहान दिया हुआ था। इनको कहीं जाने के लिए कोच में सवार होना पड़ा। एक सीट खाली थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग मोजिज़ दिखाई देने वाले और नूरानी चेहरे वाले वहाँ आकर बैठ गए। इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मंजिल आने पर वो भी उतर गए और मैं भी उतर गया। जिस दिन मेरी वापसी थी, इससे एक दिन पहले मैं जनाब सैयद जमान डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने इनके ऑफिस सेक्रेटरीट गया। वो बोर्ड डिग्री कॉलेज में लेक्चरार थे और हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। CSS करने के बाद डिप्टी कमिश्नर पेशावर हुए थे। बहुत मेहरबान और अच्छे इंसान थे। मैं इनके पास बैठा तो कोई और साहब दरवाजे से दाखिल हुए तो अचानक ये हमारे टीचर उठकर खड़े हुए और कहा कि मुझे हुक्म दिया होता। मैंने जब मुड़कर देखा तो वही साहब अंदर आ रहे थे जो कि मुझे कोच में मिले थे। इनकी आपस में बातचीत हुई, फिर वो वापस चले गए। मैंने तजस्सुस की हालत में डिप्टी साहब से पूछा, सर ये कौन साहब थे? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते। मैंने कोच का जिक्र किया कि इनसे कोच में मुलाकात हुई थी तो सर ने कहा कि ये शाह साहब हैं, 22वें ग्रेड के आला अफसर, बहुत ईमानदार, बहुत निडर हैं। ये वो बंदा है जिसके एक लेटर पे हुकूमत पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर बैनुल अक़वामी अदारों से ज़रूरत के वक्त कर्ज मिलता है। एक बंगला, 2 गाड़ियाँ, नौकर, हर वक्त इनको सहूलतें हैं, लेकिन उन्होंने ये सब लेने से माजरत कर ली है कि इन्हें इनकी ज़रूरत नहीं। इनकी सिर्फ एक बेटी है जो कनाडा में UNO की नुमाइंदा है। उन्होंने कहा, ये सब आसाइशें मुझे नहीं चाहिए, हुकूमत को नुकसान होगा। मेरी नज़र में इनकी इज़्ज़त और एहतराम और भी बढ़ गई। मुझे इनसे मिलने की ख्वाहिश थी। 1 साल बाद शाह साहब जब रिटायर्ड हो गए, मेरी तैनाती गवर्नमेंट ऑफिस में हुई तो मैं कभी कभी इनसे मिलने जाता था। शाह साहब के वालिद दादा बुजुर्ग माने हुए थे। शाह साहब भी इल्म में अमलियात में कामिल थे। उन्होंने चिल्ले काटे थे। अब वो ज़रूरतमंदों की मदद करते। वो फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद करते। किसी से कोई नज़र न्याज हरगिज़ न लेते। इनकी अपनी ज़मीन थी, इनको पेंशन भी मिलती थी। उन्होंने अपने मुरीदों को भी सख्ती से मना कर दिया था कि किसी से कुछ नहीं लेना। मुझसे वो बहुत प्यार करते थे। इनसे मुलाकात करने वालों में ब्यूरोक्रेट्स, फौजी जनरल, रिटायर्ड, हाजिर सर्विस, आला सरकारी मुलाजमीन थे। वो इनकी बहुत इज्जत करते थे। इनकी देखा देखी मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी कोई चिल्ला काटूं और दूसरों के काम आ सकूं। एक दिन फारिग वक्त में मैंने शाह साहब से गुजारिश की कि मुझे भी कोई इल्म अता फरमाएं, कोई चिल्ला बताएं। शाह साहब ने कहा, बेटा ये कोई आसान नहीं, बहुत जान जोखों का काम है। इन्हें हासिल करने के लिए कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। मैंने कहा, मैं हर कठिन इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मेरी दिली आरज़ू है कि मैं अब खिदमत में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार दूँ। उन्होंने कहा, आपका ख़ानदान है, सरकारी मुलाजिम हो, जिम्मेदारियाँ हैं, इन हालात में चिल्ला करना निहायत दुश्वार होगा। मैंने कहा, बस मुझे आपकी दुआ चाहिए, मुझे कोई डर नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा फिर सोचेंगे। कुछ दिनों बाद शाह साहब अपनी बेटी के पास कनाडा जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि घर में खिदमतगार होंगे, लेकिन अंदर वाले कमरों की चाबियां आप अपने पास रखें। इन कमरों में मेरी नायाब किताबें हैं। इनकी हिफाजत और देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। हर शय के बारे में अगर तुम इसरार करते हो तो नेक नियति के साथ अमल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। हर चिल्ला मुस्बत भी होता है और मनफी भी। मनफी इस तरह से कि आमिल गलत राह इख्तियार करता है। दौलत, दुनियादारी इसकी लालच होती है। जादू टूना, काला इल्म, तावीज़ गंडे इसका मकसद होता है। और मस्बत ये कि किसी की बीमारी, जिन्नात का हमला, छोटे मोटे अमराज, नफ्सियाती उलझन, ऐसी हालत में लोगों के काम आना बगैर किसी लालच के और पाक कलाम का इनको दमो दरूद करना, ये सब ऐन सवाब है। मैं तुम्हें एक चिल्ला बताता हूँ, अगर तुमने इसको सही से कर लिया तो तुम कामयाब रहोगे।
گھر سے دور کسی ویران سنسان علاقے میں چلہ کاٹنا ہوگا۔ اپنے ساتھ جائے نماز رکھنی ہوگی، تسبیح، سورہ یاسین اور پاک صاف چادر رکھنی ہوگی۔ دن رات باوضو ہوگے اور 5 وقت نماز ادا کرو گے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ وہاں پر ایک دائرہ کھینچنا ہوگا۔ اس جگہ کو صاف کر کے چادر اور دری بچھانا ہوگی۔ جائے نماز، سورہ یاسین اور تسبیح آگے رکھنا۔ اپنے ساتھ پانی بھی رکھ لینا تاکہ ہر وقت پانی موجود رہے، تمہیں وضو کے لیے ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ رات 12 بجے سے لے کر صبح فجر کی اذان تک تمہیں اسی جگہ پر بیٹھنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے عمل بتایا کہ اس کا ورد کرنا ہے اور چلے کے دوران 3 باتیں سختی سے پابندی رکھنی ہے۔ گھر سے آتے جاتے کسی جنازے پر نظر نہ پڑے اور مردہ نہ دیکھو۔ نمبر 2، قبرستان کے قریب سے نہیں گزرنا، نہ کوئی قبر دیکھنی ہے۔ اس عمل کے دوران چھوٹے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے۔ گوشت نہ کھانا ہے اور نہ ہی دیکھنا ہے۔ جس وقت بسم اللہ پڑھ کر چلہ شروع کرو گے، پہلی رات تم کو اپنے وجود میں کاہلی سستی محسوس ہوگی اور ایسا محسوس کرو گے جیسے جسم میں حرکت نہیں۔ 2-4 دن تمہیں بخار کی کیفیت رہے گی، پسینے آئیں گے۔ اس دوران خون بند ہوتا نظر آئے گا جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، اور ہر رات یہ تکلیف کبھی بڑھتی کبھی کم ہوتی تمہیں پتہ چلے گی۔ 5ویں رات تمہیں دکھائی دے گا کہ کوئی خلائی مخلوق جنات تمہارے آگے پیچھے دھندلا رہے ہیں۔ 6ٹھی رات کو جنات کی چیخوں کی آوازیں بہت اونچی ہوں گی، تمہیں ہرگز نہیں ڈرنا۔ تمہاری طرف آئیں گے مگر تم نے خوفزدہ نہیں ہونا، آتشی مخلوق ہوگی۔ 7ویں رات جنات کے ہاتھوں میں تیر اور کمان ہوں گے جو تم پر وار کرنے کے لیے تمہیں دکھائی دیں گے۔ فضا میں تمہیں ایک جنگ کا منظر دکھائی دے گا، ہر طرف سائے ہوں گے مگر تم کو خوفزدہ نہیں ہونا۔ 8ویں رات جنات کے ساتھ شور مچاتی عورتیں، بچے اچھلتے کودتے، ان کے نیزوں کی طرح کے دانت ہوں گے، تمہارے دائرے کی طرف آئیں گے مگر تم نے ہر چیز کو نظر انداز رکھنا ہے۔ اگلے دن تمہیں ہر طرف شور شرابہ، چیخو پکار سنائی دے گی۔ مختلف اوزاروں سے تمہارے چہرے، خاص کر تمہاری آنکھوں کو نشانہ بنائیں گے۔ آخری دنوں میں تمہارے چلے کا اختتام ہوگا۔ اس رات دیکھو گے کہ زمین آسمان میں شیطان رقص کر رہے ہیں، تیر پھینکے جا رہے ہیں، نیزوں سے حملے ہو رہے ہیں، لوہے کی آگ والی سلاخیں تمہارے جسم کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ آتشی مخلوق تمہیں قابو کرنے کے درپے ہوگی۔ چلے کے دوران تمہیں بڑی ہمت، جرت، بے خوفی سے کام لینا ہوگا، ڈر خوف قریب بھی نہ بھٹکیں۔ تمہیں اپنے دل میں یہ یقین پختہ کرنا ہوگا کہ ان شیطانی چیلوں اور جنات کے مقابل قرآنی عمل ہوگا، سورہ یاسین کا پاک کلام ہوگا۔ پڑھتے وقت ورد کی موجودگی میں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر تم کسی لمحہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، تمہاری توجہ نہ رہی، پھر تمہارا بچنا مشکل ہوگا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بندہ بنا دے گا اور لوگوں کے لیے برکتوں اور وسیلوں کا باعث بنو گے۔ شاہ صاحب نے جو مجھے ہدایات دیں وہ میں نے اچھی طرح یاد کر لیں۔ دوسرے دن شاہ صاحب اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ وہاں سے 15 دن بعد ان کی واپسی تھی اور میں اس عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے تسبیح، جائے نماز، سورہ یاسین، پانی کے لیے کچھ برتن تیار کیے۔ میری امی اور گھر والے تشویش میں تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں مقابلے کے امتحان CSS کی تیاری کر رہا ہوں، اپنے دوست کے گھر مل کر پڑھائی کروں گا، کچھ دن کی مصروفیت ہوگی، رات کو جاؤں گا، صبح واپس آ جاؤں گا۔ گھر سے دور 10 کلومیٹر ایک وسیع غیر آباد ویران علاقہ تھا جہاں آج کل گومل یونیورسٹی ہے۔ یہ نواب آف ڈیرہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے ہزاروں کنال زمین حکومت پاکستان کو گومل یونیورسٹی کے لیے عطیہ دی تھی۔ اس یونیورسٹی کی بنیاد 1985 میں رکھی گئی تھی اور 3 سال میں یہ مکمل ہوئی تھی۔ اس ویران اور سنسان علاقے میں نے اپنے لیے جگہ پسند کی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں مجھے کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔
शुरू के चंद दिन बड़ी अजियत और तकलीफ में गुजरे। खाने पीने का शौक जाता रहा, कमज़ोरी बढ़ गई, सेहत खराब होने लगी, चेहरे का रंग उड़ रहा था। घर वाले परेशान थे। मैंने कहा कि पढ़ाई की वजह से ये हाल है। अब तो ये कैफियत थी कि मोटरसाइकिल नहीं चलाई जाती थी, अक्सर गिर पड़ता था। यही सूरत हाल शाह साहब ने मुझे बताई थी, मगर मैं अपनी कुव्वत इरादी और नेक नीयत के जज्बे से अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था। हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता, कामयाबी के लिए दुआएं मांगता। अमल के दौरान शैतानी ताकतें बहुत मुझे खौफज़दा कर रही थीं, डरा रही थीं। मैंने कुछ रातें इस अमल में गुजारी। आखिरी दिन से पहले जिस दिन मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई, इस दिन मैंने सुबह नमाज पढ़ी और घर रवाना हुआ, क्योंकि इस रोज़ मैं बाइक नहीं लाया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने बहुत कम खाना खाया था। मुझे शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। सोचा था जाते वक्त बेकरी से कुछ ले लूँगा और सही से नाश्ता करूँगा। मुझे क्या पता था कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सुबह 6 बजे का वक्त था। मैं बाज़ार से गुजर रहा था कि ज़िबा खाने से ज़िबा शुदा गाय को गाड़ी में ले जाया जा रहा था। जिस कसाई की दुकान पर पहुंचना था, मेरी नज़र इस गोश्त पर पड़ गई। मैं काम कर रह गया, परेशान हो गया कि अचानक मेरी कमीज़ की अगली जेब से रुई जैसा नरम गोला जो तेज़ पीले रंग का था, शू करके जेब से निकला और फिज़ा में बिखर गया। मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे जिस्म में जैसे खंजर लग रहे थे। मुझे यकीन था कि जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को इसकी खबर नहीं। मेरा जिस्म दर्द से फटा जा रहा था। मैं गिर गया। फिर मुझे होश न रही। आसपास के लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे मेरे घर बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ मुझे दी गईं, मगर सब बेकार। मैं तड़प रहा था, चीखें मार रहा था, यहाँ तक कि मेरा पूरा जिस्म पूरे कमरे में थरक रहा था। मैं किसी के काबू में नहीं आ रहा था। कैफियत ये थी कि मेरा जिस्म बेड से टकरा जाता, मैं लहू लहान हो जाता। घर वालों ने बेड बाहर निकाल दिया, फर्श पर मुझे लिटा दिया और मेरे हाथों पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया कि मैं हरकत ना कर सकूं। घर में आहो बका मची हुई थी। आमलों को बुलाया गया, जिनके बकौल के मेरे पैरों तले जिन्नात के बच्चे आ गए, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। जबकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि दरख्तों के झुंड तले जब हवा बंद होती है, ऐसे में दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। अब कोई शख्स इन दरख्तों के नीचे रहे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जिद में आ जाता है और लोग समझते हैं कि जिन्नात ने हमला कर दिया। सब लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, मगर हकीकत वो थी जो मैं महसूस कर रहा था। ना मैं दरख्तों के नीचे गया, ना मुझसे कोई और नापाकी हुई। घर में 30-40 आला नस्ल के कबूतर थे। वो रोज़ाना रात को 3-4 मर जाते, सुबह घर में मरी हुई हालत में मिलते। 3 दिन 3 रात बड़े अजाब में गुजरी। डॉक्टर, हकीम, आमिल, दवाइयाँ, तावीज़, कुछ असर नहीं कर रहा था। मेरी चीखों और दर्दनाक आवाज़ों से हमसाए और आसपास के लोग खौफ में मुब्तला थे। मेरे घर वाले जानते थे कि मेरा मोहतरम शाह साहब के पास आना जाना है। इनके दम दरूद से ये अजियत ख़त्म हो सकती है, मगर वो तो मुल्क से बाहर थे। आखिर मेरी इस बिगड़ी हुई हालत के 4 दिन बाद शाह साहब डेरा तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद इनकी खिदमत में हाजिर हुए और सारी बात बताई। वो हमारे घर आए। मेरी हालत देखकर सब समझ गए। उन्होंने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ चीज़ें जैसे कलेजी, बकरी का दूध वगैरह मंगवाया। दरवाज़ा बंद करके मेरे सरहाने बैठ गए और ऊंची आवाज़ से कलमात पढ़ने लगे। इनकी आवाज़ में बहुत सोज और दर्द था। जैसे जैसे वो कलमात पढ़ रहे थे, मेरा जिस्म हरकत में आ रहा था। कलेजी भून कर मुझे खिलाई गई, दूध पिलाया, सारा दिन मेरे पास रहे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मैं पूरे होश में आ गया। अब इन्हें और घर वालों को पहचान सकता था। हालत बेहतर हो रही थी, दर्द तकलीफ कम थी। 3-4 दिन बाद मैं पूरी तरह सेहतमंद हो गया। जिन्नात, खलाई मखलूक, शैतानी चिल्ले सब दफ़ा हो चुके थे। बकौल शाह साहब के मैंने एहतियात नहीं की।
گوشت دیکھنے سے سب کچھ لوٹ گیا۔ سورہ یاسین کا حصار اور کلام پاک کی برکتوں سے صحت مند ہوا۔ اب کبھی چلے کی بات نہ کرنا، یہ جان چوکھوں کا کام ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کا ڈاکٹر، دانشور، پڑھا لکھا طبقہ جنات کو نہیں مانتا، حالانکہ قرآن پاک میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے۔ ایسی ہی خوفناک اور حیرت انگیز کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔